Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about the sorting algorithm. स्पेसिफिकली अगर बात की जाए डेटा स्ट्रक्चर्स में तो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं हमारे पास जो एग्जिस्ट करी होती हैं। इसके अलावा एक स्पेसिफिक सॉर्टिंग एल्गोरिदम को भी आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सॉर्टिंग एल्गोरिदम बेसिकली होता क्या है। अगर डेटा स्ट्रक्चर्स में बात की जाए तो हमारे पास कुछ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम अरेज कह रहे होते हैं। तो उन अरेज को सॉर्ट करने के लिए या उनको अरेंज करने के लिए ईदर इन द असेंडिंग ऑर्डर और द डिसेंडिंग ऑर्डर, उनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करने के लिए जो मेथड्स या टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, उन टेक्निक्स को, उन मेथड्स को हम सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स कह रहे होते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स होते हैं हमारे पास, जिसमें से हम स्पेसिफिकली आज हीप सॉर्ट को डिस्कस करेंगे। इसको हम हीपीफाई मेथड भी कहते हैं। तो हीप सॉर्ट क्या होता है या हीपीफाई मेथड क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो अगर सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ हीप सॉर्ट की तरफ जाएं तो बेसिकली इज़ अ कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम। कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम समहाउ ये सिलेक्शन सॉर्ट की तरह लगता है, जिसमें हम लोगों को पता है कि सिलेक्शन सॉर्ट में हम क्या करते हैं, कोई एक रेफरेंस एलिमेंट ले लेते हैं, ईदर द मिनिमम और द मैक्सिमम, और उसके रेफरेंस से बाकी सारों को सिलेक्शन सॉर्ट में हम अरेंज कर देते हैं। तो ये भी एक हीप सॉर्ट भी इसी तरह का एक मेथड है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा सिलेक्शन सॉर्ट से एडवांस्ड मेथड कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि सिलेक्शन सॉर्ट में हम क्या कर रहे होते हैं। तो इसी तरह हम हीप सॉर्ट में भी यही काम करेंगे कि वी विल टेक ईदर वन एलिमेंट एट द रूट नोड। वो आपका मिनिमम एलिमेंट भी हो सकता है, वो मैक्सिमम एलिमेंट भी हो सकता है। इट इज़ अप टू यू, इट इज़ अप टू योर चॉइस। और उस एक रूट नोड से, उस एक रेफरेंस एलिमेंट से बाकी तमाम को भी हम अरेंज कर देंगे। तो अगर इसकी हिस्ट्री को भी देखा जाए थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इट वाज इन्वेंटेड बाय J.W.J. विलियमसन इन 1964। तो अब अगर हम लोगों के पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक अरे गिवन है और मैं चाहती हूँ कि मैं इस अरे को सॉर्ट करूँ किसी भी एक इजी मेथड से, तो मैं क्या करूँ कि इस अरे को मैं एज इट इज़ कन्वर्ट कर दूँ किसी भी एक बाइनरी ट्री में। ठीक है, यानी कि मेरे पास एक अरे है, उसको मैंने एज इट इज़ जितने एलिमेंट्स लिखे हुए थे उनको मैंने बाइनरी ट्री में कन्वर्ट कर दिया, और फिर मैं इसको सॉर्ट करूँ तो मैं ये समझती हूँ कि मेरे लिए ये काम आसान होगा। ठीक है, तो अरे को मैंने ट्री में कन्वर्ट किया एंड आफ्टर दैट मैंने उसको सॉर्ट किया, और सॉर्ट करने के बाद वो जो ट्री था मेरा, मैंने उसको एज इट इज़ फिर से रिकन्वर्ट कर दिया अपनी अरे में। तो इस तरीके से, इस प्रोसेस से अगर मैं अपनी अरे को सॉर्ट करती हूँ तो मैं ये समझती हूँ कि ये क्वाइट ईजी हो जाएगा। तो इस मेथड को हम हीपीफाई मेथड कहते हैं, कि जिसके थ्रू हम अरे को कन्वर्ट करते हैं ट्री में, उसको सॉर्ट करते हैं एंड आफ्टर दैट हम उसको फिर से अरे में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दिस वाज द हीपीफाई मेथड, जिसको हम आगे यूज़ करेंगे अपने हीप सॉर्ट में, कि जिसके थ्रू हम अरेज को सॉर्ट कर लेते होते हैं। तो हीपीफाई मेथड के बाद अगर फ़ौरन हम इसके एल्गोरिदम को देखें कि हीप सॉर्ट बेसिकली काम कैसे करता है, तो हीप सॉर्ट में बेसिकली 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो वेरी फर्स्ट स्टेप हमारे पास आता है वो क्या होता है, जो अभी हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस की थी, कि हमारे पास जो अरे गिवन है, हमने उस अरे को एज इट इज़ एक बाइनरी ट्री में कन्वर्ट कर लेना है। बाइनरी ट्री में कैसे, कि जो जो एलिमेंट्स एज इट इज़ आते जा रहे हैं, पहले लेफ़्ट को, फिर राइट को, फिर लेफ़्ट नोड को, फिर राइट नोड को हम भरते जाएं अप टिल द लास्ट एलिमेंट, ताकि वो हमारा बाइनरी ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो वेरी फर्स्ट स्टेप हमारे पास यही होता है कि हम जो अरे के एलिमेंट्स हैं उनको एक बाइनरी ट्री बना देते हैं। उसके बाद क्या होता है, दैट चूज़ मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट इधर। अब हमने क्या करना है, अपनी चॉइस के मुताबिक या तो मिनिमम या फिर मैक्सिमम एलिमेंट को चूज़ कर लेना है, और उस एलिमेंट को हमने रूट नोड बनाकर उसको एज अ रेफरेंस लेकर बाकी तमाम एलिमेंट्स को सॉर्ट कर लेना है। थर्ड स्टेप अगर हम देखें तो स्वैप द कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स इफ़ नॉट सॉर्टेड। जब हमने एक रूट नोड को अपना स्टैंडर्ड बना लिया, रेफरेंस बना लिया, तो बाकी जितने भी कंसेक्यूटिव ऑल्टरनेट एडजेसेंट एलिमेंट्स होंगे उनको हमने देखते रहना है। अगर तो वो सॉर्टेड हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट स्पेसिफिक एलिमेंट द रूट नोड, तो हम उनको छोड़ देंगे ऐसे ही। अगर नहीं है तो उनको आपस में स्वैप करते जाएंगे, जैसे हम बबल सॉर्ट में कर रहे होते हैं। उसके बाद फोर्थ में हम ये करते हैं कि डिलीट द रूट नोड। जब हमें पता चल गया कि हमारी अरे में, हमारे बाइनरी ट्री में जो सबसे मिनिमम या सबसे मैक्सिमम एलिमेंट था वो रूट पे आ गया था, तो मैंने उसको वहाँ से डिलीट किया और नीचे अपनी अरे में ला के रख लिया। अब मैं आखिरी स्टेप में क्या करूँगी, दैट पुट द लास्ट वन इन द प्लेस ऑफ रूट। अब नीचे से कोई भी लीफ नोड से कोई भी एक नोड उठाऊंगी, कोई भी एक एलिमेंट उठाऊंगी, और उस एलिमेंट को उठाकर मैं रूट नोड की जगह पर रख दूंगी।
फिर मैं बाकी सबको कंसेक्यूटिवली उसके साथ स्वैप करती जाऊँगी। अगर वो सॉर्टेड नहीं है, जब मुझे समझ आ जाएगी कि मेरा रूट नोड जो है वो सबसे मिनिमम या सबसे मैक्सिमम बन गया है, मैं फिर उसको डिलीट करूँगी वहाँ से। मैं फिर नीचे उसको अरे में लिख दूँगी एंड आफ्टर दैट मैंने फिर नीचे से लीफ नोड से उठा के रूट नोड में डाल देना है। फिर मैंने उसको स्वैप करना स्टार्ट करना है। तो ये साइकिल हमारा कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है अप टिल द एंड, कि जब तक हमारे तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो सॉर्ट नहीं हो जाते। तो दिस वाज द एल्गोरिदम जिसके थ्रू हम हीप सॉर्टिंग को यूज़ करके या हीपीफाई मेथड को यूज़ करके अपनी अरे को या यू कैन से अपने बाइनरी ट्री को कन्वर्ट कर लेते हैं एक अरेंज्ड या स्पेसिफिक ऑर्डर में, ईदर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ईदर इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो ये चीज़ भी हम देखेंगे कि मिनिमम को अगर चूज़ करें हैं हम, मिनिमम एलिमेंट को रूट नोड चूज़ करें हैं तब क्या बनता है, मैक्सिमम एलिमेंट को चूज़ करें तो क्या बनता है। तो अगर हम लोगों को पता है कि दो चॉइसेस थी हमारे पास, या मिनिमम या मैक्सिमम, तो इन दो चॉइसेस की डिपेंडेंसी पे हमारे पास दो तरह की हीप ट्रीज़ बन जाते हैं। ये जो अभी बना था, जो हमारा ट्री बना था बेसिकली एरे से, उसको हम हीप ट्री कहते हैं। यानी कि जो हम लोगों के पास एरे गिवन थी उसको हमने ट्री में कन्वर्ट किया और उसके ऊपर हम लोगों ने हीप सॉर्टिंग को अप्लाई करके उस ट्री को रिकन्वर्ट किया अरे में इन ऑर्डर टू सॉर्ट दैट स्पेसिफिक अरे। तो इसको हम हीप ट्री कह रहे होते हैं। तो दो तरह की हीप ट्रीज़ होते हैं हमारे पास, एक मैक्स हीप होता है और एक मिन हीप होता है। दो तरह के हीप ट्रीज़ बन जाते हैं। अब मैक्स हीप क्या है और मिन हीप क्या है, दोनों चीज़ों को देख लेते हैं। अगर तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं मैक्स हीप की तरफ अगर आऊँ तो फॉर एग्जांपल अगर हमने रूट नोड के लिए स्पेसिफिक एलिमेंट मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द अरे यूज़ किया है अपने रूट नोड के लिए, तो जो रिजल्टिंग हीप ट्री होगा वो हमारा मैक्स हीप होगा। और अगर मैक्स हीप को यूज़ करके आप सॉर्ट करेंगे अपनी अरे को, तो जो रिजल्टिंग अरे होती है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम मिन हीप की बात करें तो जो हमारा सिलेक्टेड एलिमेंट है रेफरेंस के लिए रूट नोड के लिए, वो अगर हमने मिनिमम चूज़ किया है तो जो हमारा हीप ट्री बनेगा वो मिन हीप होगा। और अगर मिन हीप को यूज़ करते हुए मैं अपनी एरे को सॉर्ट करना चाहूँ तो जो रिजल्टिंग सॉर्टेड एरे होगी वो मेरे पास असेंडिंग ऑर्डर में आएगी। तो दीज वर द टू टाइप्स ऑफ हीप ट्रीज वी कैन एक्चुअली यूज टू सॉर्ट आर एरे इन द स्पेसिफिक ऑर्डर। अगर कोई भी ऑर्डर गिवन है हमें कि whether we have to sort the array in the ascending order or descending order, so we can use these two kinds of heap trees। तो अगर एग्जाम्पल को देखें, यहाँ पर हमारे पास एक array given है जिसमें कुछ रैंडम नंबर्स लिखे हुए हैं। इनको हमने कन्वर्ट करना है सबसे पहले, जो हमें पता है कि हम इसको किसी भी एक ट्री में कन्वर्ट कर लेंगे हीप ट्री बनाने के लिए। तो जिस तरह एलिमेंट्स जैसे जैसे लिखे हुए हैं हमने एज इट इज़ उनको वैसे वैसे बाइनरी ट्री में कन्वर्ट कर देना है। तो उसके बाद जैसे यहाँ पे 8 4 9 1 3, पहले लेफ़्ट वाले को फिर राइट वाले को। अब क्या करना है हमने कि इसको मैक्स हीप के थ्रू भी करेंगे, इसको मिन हीप के थ्रू भी करेंगे, यानी कि इस एरे को हम सॉर्ट करेंगे असेंडिंग में भी और डिसेंडिंग में भी, ताकि हमें समझ आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि मैक्स हीप को कैसे यूज़ करना है और मिन हीप को कैसे यूज़ करना है। तो अगर सबसे पहले हम मैक्स हीप से स्टार्ट करते हैं, हमारे पास ये एरे है 8 4 9 1 3 7 2। इसको हम मैक्स हीप के थ्रू करेंगे। इसमें मुझे पता है कि सबसे हाईएस्ट जो एलिमेंट है वो 9 है। तो मैक्स हीप में मुझे पता है कि जो रूट नोड है उसको 9 होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगी कि इन सारे एलिमेंट्स को आपस में स्वैप करना स्टार्ट कर दूँगी अप टिल कि 9 मेरा रूट नोड पर आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पर 8 और 4 को स्वैप करूँ, 8 नीचे आ जाए 4 ऊपर चला जाए, और फिर मैं 9 को 8 के साथ स्वैप करूँ, 3 स्वैपिंग्स या 2 स्वैपिंग्स करके मैं एट द एंड 9 को जो है वो जंप करवा कर स्वैप करवा कर अपने रूट नोड पे ले आती हूँ, और नीचे मेरे पास एज इट इज़ बाकी सारे एलिमेंट्स रिपीट हो जाएंगे। जैसे 8 यहाँ पर आ गया, वहाँ पे 7 था, 7 को मैंने 3 के साथ स्वैप किया था क्योंकि मुझे पता है कि 7 बड़ा है और 3 छोटा है, और बाकी सारे एलिमेंट्स एज इट इज़ यहाँ पर 4 1 3 2। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था कि जो मेरा हाईएस्ट एलिमेंट है उसको मैंने रूट नोड पर लाने के लिए जो एलिमेंट्स हैं उनको स्वैप करना स्टार्ट कर दिया। तो अब मुझे पता है कि मेरा सबसे हाईएस्ट एलिमेंट मैक्सिमम एलिमेंट 9 है, तो मैं इसको वहाँ से डिलीट कर दूँगी और उसको नीचे अपनी अरे में लिखना स्टार्ट कर दूँगी। ओके, तो अब जब हम लोगों को पता है कि हमने 9 को वहाँ से डिलीट किया और 9 को नीचे ला के रख दिया, अब मैंने जो रूट नोड है उस पर नीचे से कोई भी एक रैंडम एलिमेंट उठा लेना है। मैंने यहाँ से 2 को उठा लिया, 9 की जगह पर डाल दिया, ठीक है। बाकी सारी अरे एज इट इज़ रहेगी और कोई भी चेंज नहीं आएगा।
तो 9 की जगह पर 2 आ गया, रूट नोड को मैंने एक्सचेंज कर दिया। अब मेरे पास ये अरे थी, यहाँ पर 2 था, जबकि मुझे पता है कि 2 मैक्सिमम नहीं है। अब मुझे 9 से छोटा वाला ढूंढना है जो कि मुझे पता है 8 है। तो 8 को मुझे ऊपर लेके आना है, रूट नोड पे लेके आना है। तो मैं क्या करूँ कि 8 को 2 के साथ स्वैप कर दूँ ताकि 8 ऊपर आ जाए, बाकी सारे नीचे एज इट इज़ रह जाएंगे। 4 को अगैन मैं 2 के साथ अगर कर दूँ स्वैप कि वो छोटा था और वो 2 छोटा था और 4 बड़ा था, तो बाकी सारी अरे जो है वो हमारे पास एज इट इज़ ऐसे ही आ जाती है। अब चूँकि मुझे पता है कि 8 जो है वो मेरा मैक्सिमम एलिमेंट है अरे में, तो मैंने क्या करना है कि इस 8 को भी यहाँ से डिलीट करना है और उठाकर नीचे ले आना है। तो हम यहाँ पर 9 के साथ इसको नीचे ले आएंगे, और नीचे से कोई भी एक रैंडम एलिमेंट, जिसने मैंने 3 उठाया और उसको उठा के रूट नोड में 8 की जगह पर रख दिया, बाकी सारी अरे एज इट इज़ रही। तो मैंने 9 के साथ उठा के 8 को भी रख दिया, बिकॉज आई नो कि ये सबसे मैक्सिमम वन था। तो अब मेरे पास जो रिजल्टिंग अरे बनी है जिसमें 3 सबसे टॉप पर है, तो मुझे पता है कि 3 टॉप पर नहीं होना चाहिए, 3 मैक्सिमम नहीं है, 7 मैक्सिमम है। तो मैं ये करूं कि और कुछ भी चेंजिंग लाए बगैर मैं 3 और 7 को आपस में स्वैप कर दूं, बाकी सारी जो अरे है वो सेम रहेगी यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने यही किया, और फिर उसके बाद मैंने ये किया कि 7 मेरे पास सबसे टॉप पे था, मुझे पता है मैक्सिमम है, मैंने उसको उठाया, डिलीट किया वहाँ से और नीचे अरे में लिख लिया। तो अब मैं यहाँ पर कोई भी एक एलिमेंट रैंडमली उठा लूँ यहीं से और 7 में यानी रूट नोड की जगह पर प्लेस कर दूँ। मैंने नीचे से 1 उठाया, उठा के 7 की जगह पर डाल दिया, और बाकी सारी अरे को मैंने एज इट इज़ सेम ही रखा। तो अब मुझे पता है 1 मैक्सिमम नहीं है। अब आखिर में जो मैक्सिमम एलिमेंट इनमें से रह जाते हैं वो 4 है, तो मुझे 4 को रूट नोड पर लेके आना है। तो मैं ये करूँ कि 4 और 1 को आपस में स्वैप कर दूँ, 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, और फिर मैं 2 को अगैन 1 के साथ स्वैप कर दूँ क्योंकि 2 बड़ा था और 1 छोटा था। तो जो रिजल्टिंग अरे बनती है मेरे पास वो इस तरह बन जाती है। अब मैंने क्या किया कि 4 को उठाया और 4 को भी उठा के डिलीट किया और नीचे ले आई। ओके, उसके बाद मैंने क्या करना है कि 4 की जगह पर यानी कि रूट नोड की जगह पर मैंने 3 को डाल दिया। तो मुझे पता था कि रैंडमली एक ही यही एलिमेंट रह गया है यहाँ से, तो मैंने 3 को उठाया और नीचे उसके 2 आ गया और उसके नीचे 1 आ गया। तो अब मुझे ये एक चीज़ तो पता है यहाँ से कि 3, 2, 1 ऑलरेडी सॉर्टेड हैं, अपनी मैक्सिमम उसके मुताबिक हैं अरेंजमेंट के। तो मैंने एज इट इज़ 3 को उठाया, नीचे डाल दिया, फिर 2 को उठाया, नीचे रख दिया, और एट द एंड मेरे पास 1 आ गया। तो अगर अब मैं सॉर्टेड अरे को देखूँ, जो रिजल्टेंट अरे मुझे मिली है वो ये है कि जितने भी मेरे एलिमेंट्स हैं वो सारे सॉर्ट हुए हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ से मुझे ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि अगर मैं मैक्स हीप को यूज़ करूँगी अपनी अरे को सॉर्ट करने के लिए, तो जो रिजल्टिंग अरे मुझे मिलेगी वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, जैसे कि यहाँ पर मुझे मिल गई है। तो इसके बाद जब हम लोगों ने मैक्स हीप को डिस्कस कर लिया है, जिसके थ्रू हम लोगों को पता चलता है कि हम लोगों की जो सॉर्टेड अरे होगी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, तो अब इसको मिन हीप के थ्रू भी करके देखते हैं, ताकि हम लोगों को पता चले कि वेदर और नॉट ये चीज़ प्रूव होती है कि नहीं कि जो हमारी रिजल्टिंग सॉर्टेड अरे होगी वो असेंडिंग ऑर्डर में होगी। तो सेम हम वही वाली अरे ले लेते हैं जो हम लोगों ने पहले ली थी। अब इसको मिन हीप के थ्रू करके देखते हैं। मिन हीप में हम लोगों को पता होता है कि जो सबसे टॉप एलिमेंट है, जो रूट नोड का एलिमेंट है, उसको सबसे मिनिमम होना चाहिए। तो हम लोगों को पता है कि हमारी इस अरे में, हमारे इस ट्री में जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है वो 1 है, तो 1 को एट द टॉप पे आना चाहिए। तो अगर मैं 1 और 4 को आपस में स्वैप करूं ताकि 1 ऊपर आ जाए, और फिर उसके बाद मैं 1 और 8 को आपस में स्वैप कर दूं ताकि मेरा 1 जो है वो रूट नोड पर आ जाए, तो बाकी सारे जो हैं वो एज इट इज़ सेम रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने यही किया कि 4 स्वैप किया 1 के साथ, और उसके बाद अगैन 1 को 8 के साथ स्वैप कर दिया था। बाकी सारे में जो 3 और 2 था, मुझे पता है कि 2 मिनिमम है, तो मैंने 2 को 3 के साथ स्वैप कर दिया। बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो एज इट इज़ सेम रह जाते हैं। ओके, तो उसके बाद जो हमारे पास ये रिजल्टेंट अरे बनती है, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें ये चीज़ समझ आती है कि 1 जो है वो हमारा सबसे मिनिमम एलिमेंट था, तो उसको मैं यहाँ से उठा देती हूँ, और उठा के हम इसको डिलीट करेंगे यहाँ से, और इसको नीचे अपने पास अरे में लिख लेंगे। तो अब यहाँ से 1 की जगह पर रूट नोड में मैंने कोई भी एक रैंडम एलिमेंट नीचे से 7 उठाया, उठा के उसको ऊपर डाल दिया 1 की जगह पर। अब मुझे पता है कि 7 इज़ नॉट द मिनिमम नंबर हियर, तो मैं क्या करूँगी कि 2 चूँकि होना चाहिए है मिनिमम नंबर, तो 7 को मैं यहाँ पर 2 के साथ जो है वो स्वैप कर देती हूँ, और उसके बाद
जो हमारा यहाँ पर 3 है वो नीचे होगा और 7 ऊपर होगा, तो मैं 3 को भी स्वैप कर दूँ 7 के साथ, तो मेरे पास रिज़ल्ट में ये होता है कि 2 जो है वो ऊपर आ जाता है और उसके बिल्कुल राइट साइड पर जो है वो मेरे पास 3 का एलिमेंट मौजूद होगा। दूसरी साइड पर 8 और 4 को आपस में स्वैप कर देती हूँ ताकि 4 ऊपर आ जाए और 8 नीचे आ जाए। बाकी सारी जो हमारी अरे है वो एज इट इज़ सेम रहेगी। अब ये मेरे पास जो है वो रिजल्टेंट अरे थी जिसमें 2 जो है वो सबसे रूट नोड पर था, टॉप नोड पर था। अब मुझे पता है कि 2 जो है वो सबसे मिनिमम एलिमेंट है, तो उसको मैं वहाँ से डिलीट कराऊंगी और नीचे अपनी अरे में लिख दूंगी और नीचे से कोई भी एक एलिमेंट, जैसे मैंने 7 उठाया और उठाकर उसको रूट नोड में 2 की जगह पर प्लेस कर दिया। अब बाकी की जो मेरी अरे है वो एज इट इज़ सेम रहनी है, लेकिन ऊपर जो रूट नोड है उसकी जगह चेंज हो गई है, वहाँ पर 7 आ गया, तो 1 और 2 को उठा के मैंने नीचे अरे में लिख दिया। अब जो मेरी ये अरे है इसमें मैं जानती हूँ कि 7 इज़ नॉट द मिनिमम नंबर, 3 है बेसिकली मिनिमम नंबर जो 2 के बाद आना चाहिए, तो मैं 3 और 7 को आपस में स्वैप कर देती हूँ। बाकी सारे एलिमेंट्स को हम एज इट इज़ छोड़ देंगे, तो ये जो है वो अरे ये बन जाएगी। अब मुझे यहाँ से ये भी चीज़ पता है कि जो 2 है 3 जो है वो मेरा सबसे मिनिमम नंबर है, तो उसको भी मैंने वहाँ से डिलीट कराया, उठा दिया और नीचे अपनी रिजल्टेंट अरे में लिख दिया। अब यहाँ से 3 की जगह पर कोई भी एक रैंडम नंबर हमने नीचे से उठाना है, जिससे मैंने यहाँ पर 7 को उठा लिया और बाकी सारी जो अरे है उसको मैंने एज इट इज़ छोड़ देना है। अब अगर मैं इस अरे को देखूँ तो इसमें मुझे पता है कि 7 इज़ नॉट द मिनिमम नंबर, तो 4 को बेसिकली मिनिमम नंबर होना चाहिए, तो मैं 4 और 7 को स्वैप कर देती हूँ, बाकी सबको एज इट इज़ रख देते हैं। और यहाँ से मुझे ये चीज़ भी समझ आ जाती है कि 4 जो है वो मेरा मिनिमम नंबर है, तो मैंने 4 को भी यहाँ से डिलीट करवा के नीचे जो रिजल्टेंट अरे है उसमें डाल देना है। तो उसके बाद जो हमारे पास अरे रहती है, यानी कि 4 में जो हमारा रूट नोड है उसमें हमारे पास 7, 9 और 8 रह जाते हैं, तो नीचे 4 जो है वो नीचे आ जाएगा हमारी रिजल्टेंट अरे में। तो इधर से मुझे पता है कि 7 इज़ द लेस मिनिमम नंबर हियर, तो मैं यहाँ पर 7 को भी अगर डिलीट करवा के नीचे अरे में लिख दूँ तो मैं लिख सकती हूँ। अब यहाँ से अगर मेरे पास जो लास्ट 2 एलिमेंट रह जाते हैं वो है 8 और 9, तो 8 और 9 मुझे पता है कि ये ऑलरेडी सॉर्टेड हैं, तो मैं इनको एज इट इज़ उठाकर अपनी रिजल्टेंट अरे में लिख दूँ, तो 7 के बाद 8 और 9 आ जाता है। तो यहाँ से मैं ये चीज़ देख सकती हूँ कि रिजल्टेंट अरे मेरे पास आई है सॉर्ट होकर वो असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ से ये चीज़ भी प्रूव हो जाती है कि अगर मिन हीप को हम यूज़ करते हैं अपने सॉर्टिंग के लिए, तो जो रिजल्टेंट अरे हमें मिलेगी वो असेंडिंग ऑर्डर में होगी। तो दिस इज़ हाउ वी हैव प्रूव्ड इट कि मिन हीप को और मैक्स हीप को कैसे यूज़ करना है और उससे जो रिजल्टेंट अरे हमें मिल रही है वो कैसे है। तो नाउ हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें हीप सॉर्ट में, तो एक चीज़ जो हम लोगों को पता होती है वो ये है कि हीपीफाई फंक्शन जो है वो हमेशा n-1 टाइम्स चलता है। इससे क्या मुराद हुई, अगर मैं n को नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ द अरे ले लूँ तो जो आइट्रेशंस होंगी मेरी हीप सॉर्टिंग में वो हमेशा n-1 होंगी, और इसके रिजल्टेंट पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनती है हीप सॉर्ट की, वेदर इन द एवरेज, वर्स्ट और द बेस्ट केस, तीनों केसेस में ये सेम ही होती है, और ये होती है हमारे पास O × n log of n। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बाद अगर हम ये देखें कि कुछ स्पेसिफिक एडवांटेजेस हीप सॉर्ट के स्पेसिफिकली इसी को क्यों यूज़ किया जाता है दूसरे एल्गोरिदम्स के ऊपर, तो वेरी फर्स्ट वी हैव इज़ द एफिशिएंसी। ये ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करता, इसीलिए ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है। इसके अलावा हमारे पास इसकी सेकंड एडवांटेज जो है वो मेमोरी यूजेज होती है, यानी कि हीप्स जो बने हुए मेमोरी में ये उन्हीं को एक्वायर करेगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा मेमोरी को यूज़ नहीं करेगा, तो ये भी एक एडवांटेज होता है हीप सॉर्ट का। इसके अलावा जो थर्ड हमारे पास एडवांटेज होता है वो होता है सिंप्लिसिटी। ज़्यादा एडवांस काइंड ऑफ टेक्निक्स नहीं लग रही होती हैं इसमें, जो चीज़ें हम लोगों को पता है हम उन्हीं को लेके चल रहे होते हैं और इसको जो है वो अपने अरे को सॉर्ट कर लेते हैं हीप सॉर्टिंग के थ्रू। सो दैट इज़ वाई इसको हम लोग सिंपलर कंसिडर कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर एल्गोरिदम। दीज वर द मेन पॉइंट्स ऑफ द हीप सॉर्ट, कि इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं और कैसे इसको हम ज़्यादा बेनिफिशियल कंसिडर करते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर एल्गोरिदम्स। दिस इज़ ऑल हीप सॉर्ट। थैंक यू।